नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और जो ही नमाज से फरागत पाते हैं, एक बड़े मशहूर जलीलुल कदर सहाबी हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निदा फरमाते हैं। जो ही हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज से फारिग होते हैं, नबीउर रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे बेकसमना में अदब के साथ हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मुझे याद किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सईद, क्या तुझे मालूम नहीं, जब अल्लाह और उसका रसूल निदा फरमाए, हर काम को पसे पुश डाल करके उस सदा पर लब्बैक कह दिया करो। उलमा फरमाते हैं, दीन का, शायरुल्लाह का, मेरे आका की नामूस का कोई भी मामला हो, हर साहिबे इल्म व फिक्र पर लाजिम है कि उस सदा के ऊपर अपने आप को जहां हो, जिसकी जो खिदमत, जो ड्यूटी जिस जगह लगी है, उस ड्यूटी को उसी मकाम से, अपने अंदाज से और खिदमत में पेश कर दिया। जो फिक्र, जो अंदाज, जो खिदमत जहां से मौसूल हुई, उसी खिदमत को उसी अंदाज में, उसी मरकज से, उसी मोर्चे से उस खिदमत को, अपने आप को उस खिदमत में एक्टिव कर लिया करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सईद, जब ये नशिस्त बर्खास्त हो जाए, मुझे याद दिलाओ कि मैं तुम्हें आज कुरान की सबसे बड़ी सूरत के मुतल्लिक बताऊंगा। ऐ दोस्ताने मोहतरम, हर साल हम यहां इकट्ठे होते हैं। ये जो दिन है, ये तजदीद ईमान, अहद व वफा का दिन है। ये वो दिन है, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। और उस ड्यूटी के अंदर हम अपने हाथ खड़े करते हैं और उस पर लब्बैक कहते हैं। आज का दिन ये तजदीद ईमान है, अहद व वफा का दिन है। और जो कमियां, कोताहियां सरजद हो गई, उस पर नादिम है,
और रब के हुजूर जो है इस बात के ऊपर हम मुल्तमिस है निदामत के साथ कि ऐ अल्लाह आने वाला साल हम सब के लिए खैर वाला और उस दीन की खिदमत वाला बना दे, इस दीन के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ये जितने अहबाब तशरीफ फरमा है, आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात है, अमेरिका के अंदर न्यू जर्सी में जगह पर नशिस्त थी। अरब के कुछ उलमा भी तशरीफ फरमा थे, दीगर हजरात भी बैठे हुए थे, कुछ गुफ्तगू चल रही थी। 3 जवान जो है उस नशिस्त के अंदर दाखिल हुए कमरे में। लिबास जो था उनका वेस्टर्न था, पी कैप पहनी हुई थी, आकर के बैठ गए। जब दुआ होगी एक जवान करीब हुआ, टूटी फूटी उर्दू बोलता था कि हजरत पता चला कि आए हैं आप, मुलाकात के लिए आए हैं। और फिर साथ कहने लगे ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई वजीफा बताएं चारों तरफ गुनाहों का, फिक्र के अंदर जो है मिलावट का, कल्ब को जो है राह मदीना से हटा करके दुनिया की तलब की तरफ जो है चारों तरफ यही शोर व गुल बरपा है। कुछ ऐसा तरीक बताएं कि इन गुनाहों से, इस फिक्रों से अपने आप को महफूज कर लें। जब उस जवान की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, ये मेरे आका का दीन है, जाहिर को नहीं देखता, जब भी देखता है बातिन को देखता है उसके पास। ऐ दोस्तान मोहतरम, आपने जो अलम बुलंद किया है अल्लाह की वहदानियत, मेरे आका की शान रिसालत का, इस हाथ को कभी दुनिया के सामने, दुनिया की ख्वाहिश के सामने झुकने नहीं देना है। अचानक हजरत शफीक बल्खी का एक वाक़या जहन में इस वक्त आया। बहुत बड़े शेख गुजरते हैं हजरत शफीक बल्खी, अपनी जगह पर तशरीफ फरमा है। शागिर्द तलामीज जो है वो सामने बैठे हुए हैं। एक जवान को देखा, दिल जो है इखलास के साथ अल्लाह के जिक्र से मामूल। हजरत समझ गए दिल से दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की तलब कमजोर हो गई और नाता अल्लाह और रसूल की बारगाह में मजबूत हो गया है। इसके बाद ऐ दोस्तों याद रखो, जब तेरे हाथ से दीन की खिदमत, इस जिक्र की खिदमत अल्लाह जारी फरमा दे तो समझ लो अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे आप पर खोल दिए। अल्लाह ने आपके ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। अब इस दरवाजे से अपनी नजरों को दाएं बाएं नहीं होने देना। अल्लाह अकबर। एक बड़ी मशहूर रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद मस्जिद में तशरीफ फरमा है। जो ही नमाज से फारिग होते हैं दुआ मांग रहे हैं, नबी उर रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर रहमत उठती है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरफ। आप अपनी निशिस्त से उठते हैं, आहिस्ता करीब हो जाते हैं और खड़े होकर के फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला, जिस अंदाज में, जिस ज़ौक़ में, जिस शौक में, जिस आजिज़ी में रब से मांग रहा है, मांगो, मेरा रब तुझे आज जरूर अता फरमाएगा। उसके ऊपर मेरा रब तुझे जरूर अता फरमाएगा। ये जो दौलत है ना खुजू खुशू की, ये कैफियत की, ये दर्द सोस की। अभी ये जिक्र बुलंद हुआ, सारे अहबाब खड़े हो गए। फ़इज़ा क़दय्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबी।
अल्लाह के जिक्र को बुलंद कर लो, खड़े होकर, बैठ करके, और जब लेट जाओ फिर भी तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से आबाद हो। क़िबला आलम हजरत ख्वाजा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अक्सर इस आयत के ऊपर तशरीफ फरमाते थे, हमने खड़े होकर के भी करा दिया, चल करके भी करा दिया है, अब जो है मजलिस के आदाब है, वरना लिटा करके भी अल्लाह का जिक्र करा लेते थे। आज जिस आजादी से हम अल्लाह के जिक्र को बुलंद कर रहे हैं, ये इस खित्ते के ऊपर अल्लाह का करम है। ये पाकिस्तान अल्लाह ने दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बदौलत दिया है, और इसी कलमे तौहीद से अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएगा इसके ऊपर। और इसी से डायरेक्शन उम्मते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह नसीब फरमाएगा। अभी 3 हफ्ते पहले मैं तुर्की में था। इस्तांबुल का एक मशहूर जगह है अल फातिह में, एक मस्जिद से मगरिब की नमाज पढ़ कर के निकले, जो ही निकले एक शख्स सूटेड बूटेड आया, हाथ मेरे साथ मिलाया, इंग्लिश में पूछते हाउ आर यू, वेयर यू कम फ्रॉम, उनके पाकिस्तान। तो साथ ही कहने लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो तुर्की कह रहा है, उर्दू नहीं आती, फिर कहता है पाकिस्तान मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा ये किसी आम का नारा नहीं, खास का है, और अल्लाह जो है सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि दूसरे कौमों की जबानों से भी अल्लाह ने जारी फरमाया। कहने लगा कि मैं अपने कोट को ऐसे किया, अंदर बैज लगा हुआ था। वो जो फातिहा है वो बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। सुल्तान फातिह अहमद ने जब आया, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, यहाँ से जो है आगाज था उनका, तो ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर जो है आया सूफिया जो चर्च था, अभी उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो कहने लगा कि मैं इस एरिया का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, उनका इंटेलिजेंस का बंदा था। तो कहने लगा कि आप जब मस्जिद से निकले तो आपके लिबास को देखा तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया, उसका आपका देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खित्ते मुल्क से अमन और सुकून के साथ इस दीन के पैगाम को 4 दांगे आलम में आम फरमाए। तो आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला जो मांगते हो मेरे रब से, मेरा रब तुझे जरूर अता फरमाएगा। अब मांगने वाला कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। और उस दुआ पर आमीन कहने वाली जात खुद नबीउर रहमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमें पता चल जाए दुआ कबूल हो रही है, हम क्या दुआ करेंगे? ऐ अल्लाह इस वक्त जो है रैंक में तरक्की हो जाए, इस वक्त 19 में चला जाऊं, फलानी जगह पर प्लाट मिल जाए, इसी तरीके से ये नेशनलिटी हो जाए। लेकिन मेरे आका की नजरे रहमत में बैठने वाले दुआ क्या करते हैं? अल्लाह अकबर। करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक खड़े थे, बड़े अदब से पांव रख रख करके करीब हो गए कि आज हम भी सुने कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या दुआ मांगते हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ अल्लाह जैसे चलती सांसों में जबान पर तेरा जिक्र है, आंखों से बद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत है, कल कयामत का दिन हो, जबानों से यही जिक्र हो और इस आंखों से रुख मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो जाए।
ये जो ज़ौक़ है, ये शौक़ है, ये कैफियत है, ये तुझे अल्लाह की रहमत के करीब करती है। उदऊ इला सबील रब्बिक, तुझे अल्लाह की रहमत के करीब करती है। और जब मांगो ऐसी चीज ना मांगो जो दुनिया का मैल है, ऐसा मांगो कि जिसके वसीले से अल्लाह दुनिया भी तेरे कदमों में रख दे। और फिर जब दुनिया आएगी, अल्लाह तेरे हाथ को यदिल खैर बना करके उसी दुनिया के असबाब को मखलूक की खिदमत में रख देगा। ऐ दोस्तान मोहतरम, मुर्शिदाबाद शरीफ में आगाज है जामिया का। मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं है, अपने एक एक बच्चे को लाओ, दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल खैर के सुपुर्द कर दो। बस उनकी जबान पर काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद हो, और जब वो दुआ मांगे, आज है कल नहीं, तेरे लिए कब्र के अंदर राहत का सबब बन जाए। इसी तरीके से इस्लामाबाद में गुलबर्ग के अंदर भी कयाम हो गया है। हजरात आए अपने लिए इस फिक्र के अंदर अपने माल, अपनी औलादों को हुजूर के इस दीन पर कुर्बान कर दे। हजरत शफीक बल्खी जब उस शख्स को देखा, उसके हाल को देखा, फकीरों के पास क्या है, उनके पास दर्द दिल का सौदा है। जो आ जाए दिल में जो दर्द दीन का है, दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जो दर्द व कैफियत दीन की खिदमत दी है, अल्लाह इसके सीने में भी डाल दे। इसके बाद अल्लाह अकबर, हजरत ने उस बच्चे को करीब किया, अपना खिरका उतार करके उसको दिया और कहा कि बेटा जाओ, ये आज जिस जिसकी दस्तारबंदी हुई, ये दुनिया के लिए नहीं, इसलिए है कि इनके हाथ से अल्लाह उन जगहों से दीन की खिदमत को जारी करे। कहा कि जाओ बेटा उस जगह पर मखलूक के ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ना शुरू कर दो। द मखलूक ताल्लुक, द बगैर द दुनिया द तमो लालचना, द अल्लाह सराय जोड़े, बगैर किसी तमो लालच के ताल्लुक रब से जोड़ना शुरू कर दो। तू रब से जोड़ना शुरू कर देगा, अल्लाह तेरे टूटे हुए हर चीज को जोड़ना शुरू कर देगा। इस हाथों को जो है मखलूक की खिदमत में रख दो, फिक्र को जो है दिलों के जोड़ने के अंदर कर दो, और जबान को अल्लाह और रसूल के जिक्र से आबाद कर दो। करीब एक और शागिर्द था, उसने कहा हजरत इसको तो आए हुए 4 साल हो गए, मैं तो 6 साल से खिदमत में हूं, ये इजाजत ये खिरकत तो मुझे मिलना चाहिए। ये नबाजुल वक्त होते हैं, लोगों के तबाय को समझते हैं, अब शागिर्द की तरबियत कैसे फरमाई। एक मिनट, एक खादिम से कहा कि एक मुर्गी ले आओ, इसको दे दो। तो कहा कि जाओ बेटा इसको ज़बह करके लाओ, ऐसी जगह करो कि कोई ना देखे। जिसने सवाल किया कि मुझे मिलना चाहिए, फिर उसको कहा कि हो सकता है कि ये कम पड़ जाए, आप भी जाओ इसको ज़बह करके लाओ, कोई ना देखे। दोनों रुखसत हो गए। जिसने सवाल किया ना कि मुझे मिले, थोड़ी देर के बाद आया, मुर्गी को हलाल किए हुए कपड़े में लपेटे हुए, या हजरत घर गया, दरवाजे बंद किए, किसी ने नहीं देखा। हजरत ने कहा रख दो। थोड़ी देर गुजरी तो दूसरा आया, देखा कि मुर्गी जिंदा सलामत। हजरत ने कहा बेटा तुमने नहीं ज़बह की। या हजरत घर गया, दरवाजे बंद किए, फिर बाहर निकला, पीछे मैदान था, उसमें गया झाड़ियों के पीछे। आपने कहा कोई नहीं देखे, मखलूक तो नहीं देख रही थी, लेकिन मखलूक का मौला मुझे देख रहा था। हजरत मुस्कुराए, फरमाने लगे बेटा जो तू 6 सालों में नहीं समझ सका, ये 4 सालों में समझ गया। तफक्कुहु फिद्दीन, दीन के अंदर जो है इल्म का समझना और है, दीन की समझ आ जाना और है। और जिसको दीन की समझ आ जाए वो मेरे आका के दर के गुलाम, मेरे आका के दर के खाकरोब, मेरे आका के दर के सिपाही बन जाते हैं। ऐ दोस्तान मोहतरम, दुआ करो कि अल्लाह हमें समझ अता फरमा दे।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस बर्खास्त हो गई, अल्लाह अकबर, इसी में हज़रत सईद करीब हो गए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अन हाज़िही सूरा, अब मुझे उस सूरत के मुतल्लिक़ बताए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सईद सुन लो, पहले भी नबी आए, उन पर भी जो है सहाइफ किताब कुतुब उतरी, लेकिन मुझ पर जो किताब उतरी अल कुरान, न पहले किसी नबी को मिली न किसी उम्मती को मिली। और इस कुरान की एक सूरत है, इमाम शाफी फरमाते हैं वो अल फातिहा है, बाबुल किताब है, उम्मुल किताब है। मेरे आका ने फरमाया ये ऐसी सूरत है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में रख दी, आधा अपनी तारीफ में रख दिया, आधा मेरी उम्मत में तकसीम फरमा दिया। जो उम्मत को मिला, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ऐ अल्लाह कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिसके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब कुरान की तफसीर बिल कुरान क्या है? मिनन नबिय्यी वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ये वो शख्सियात हैं जिस पर अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दिया। जो इस फिक्र के अंदर अपने आप को रख लेता है, अल्लाह उनको गैरिल मग़दूब की सफ से निकाल करके अनअमत अलैहिम के सफ पे शामिल फरमा देता है। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी सांस तक इसी तरह ये सिराते मुस्तकीम, ये फिक्र ज़िक्रुल्लाह की, ये तरीक़ मेरे आका की सुन्नतों की इसी तरह नसीब रखे। कसरत से इस वक़्त मेहमानानी गिरामी तशरीफ़ फरमा है, जिसमें जलीलुल कदर उलमाए इख्तिशाम मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ लाए। उसी में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आमिर सईद काज़मी शाह साहब, जो कि मुल्तान से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से मुहतरम जनाब नूरुल हक कादरी साहब, जो कि तशरीफ़ लाए रात के वक़्त ही, और इसी तरीके से दीगर अहबाब भी दाएँ बाएँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इसी ज़िक्र पर, इसी फ़िक्र पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और दोस्तान मोहतरम, जूँ जूँ दुआ का वक्त करीब होता है, अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है, ऐ मेरे बंदो, मांगो मुझसे, जो मांगोगे मेरा रब तेरे ऊपर अपनी रहमत को दरवाज़ों को खोले रखेगा। बस उस दुआ के लम्हों के साथ अपने आप को जोड़े रखिए, अपने आप को शामिल रखिए। और इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ, जो है पूरा साल हम ये सफ़र करते हैं और मुल्क दर मुल्क से लेकर के पाकिस्तान के करिया करिया तक जाते हैं। आज इस पूरी दुनिया से लेकर के पाकिस्तान के कोने कोने से ये नुमाइंदा हैसियत से अहबाब तशरीफ़ फरमाए हैं, सारे नहीं हैं, ये नुमाइंदे हैसियत से। अगर मैंने जैसे रात को कहा, अगर सारे आए तो हमें तो कहीं बार पिंडाल ग्राउंड में ले जाना पड़ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो आवाज़, ये फ़िक्र है, आखिरी सांस तक निभाने की तौफीक नसीब रखे। क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो हर चीज़ इस रास्ते के अंदर मेरे आका की बारगाह में पेश की, और यही सदा अल्लाह अल्लाह की देते हुए आप ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से गए, लेकिन फस्कुरूनी अस्कुरुकुम के मिसदाक अल्लाह ने उस सदा को आपकी ज़बानों से जारी रखा हुआ है। अल्लाह इसी तरीके से जारी और सारी रखे, और अल्लाह हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। और साल के बाद जब आए तो फिर इसी तरह यही फ़िक्र, यही ज़ौक़, यही शौक़ और यही अंदाज़ अल्लाह हमें नसीब के साथ लेकर के आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।